हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी कूल क्लासेस में। इसमें हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कोरिलेशन। इसे हम कहते हैं सहसंबंध। सहसंबंध एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पूरा की पूरा जो है आपका एक यूनिट कवर करता है। एक यूनिट में सिर्फ कोरिलेशन है और रिग्रेशन है, ठीक है। सहसंबंध है और प्रतिगमन रेखाएं के बारे में है। तो आप क्या करो, इनकी थ्योरी भी करो और इनका सवाल भी करो। यहाँ पर थ्योरी के बारे में ज़्यादा डिस्कस हमें नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ सवाल कैसे हल करना है उसके बारे में बता रही हूँ। लेकिन आप थ्योरी भी पूरी पढ़ाई करके रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थ्योरी आ जाती है, ठीक है। तो पूरा सवाल पर ही डिपेंड नहीं रहना है अपने को, या पूरा थ्योरी पर ही डिपेंड नहीं रहना है। थ्योरी भी इक्वली करनी है और सवाल भी इक्वली करना है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोरिलेशन और रिग्रेशन दो ही टॉपिक है आपके एक यूनिट में। तो आप कोई भी एक टॉपिक बहुत अच्छे से कर लीजिए, जैसे कोरिलेशन की थ्योरी भी कर लीजिए और कोरिलेशन का सम भी कर लीजिए, तो कुछ भी आए आपसे बन जाएगा, क्योंकि और करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सहसंबंध। सहसंबंध का मतलब ये है कि कोई भी दो हमारे पास वेरिएबल है, कोई भी दो चर है और उनके बीच कैसा रिलेशन चल रहा है, कोई संबंध है भी कि नहीं है, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये हमारे को बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में काम आता है। अब इसकी जो वैल्यू है, कोरिलेशन की जो वैल्यू है, यहाँ पर देखिए ये मैथमेटिकल उसका फॉर्मेट है, ठीक है। आर की जो वैल्यू हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से हमेशा, और आर की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। -1 और +1 के बीच में कहीं पर भी आ सकती है। आप ये देखिए नंबर लाइन ये है, यहाँ बीच में 0 होता है। अगर हम यहाँ राइट हैंड साइड जाते हैं नंबर लाइन पर, तो यहाँ पर हमारा 1 और फिर कहाँ होता है, 2 होता है। पीछे आते हैं तो ये -1 और ये -2 होता है। तो कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो यहाँ से लेकर के इसमें इतने पार्ट में ही क्या करेगी, वेरी करेगी, ठीक है। और आपको ये चेकिंग के लिए बहुत आसान है कि अगर आपका जो आंसर है -1 से अगर पीछे आ रहा है या फिर +1 से आगे आ रहा है, तो समझ जाइए कि हमने क्या करा है, कहीं ना कुछ मिस्टेक करी है। अब ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो ये रिलेशन ही रहता है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे करके वो दे देते हैं और यहाँ पर चेंज करके। तो आप ये रिलेशन को ध्यान रखिए, इस रिलेशन से रिलेटेड कोई आपके पास ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद 0 अगर है, आर की वैल्यू अगर 0 है तो वो क्या डिनोट करती है, -1 क्या डिनोट करती है, +1 क्या डिनोट करती है, इसके बारे में भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो इफ आर की वैल्यू कितनी आती है, 0, इट मीन्स देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, मतलब उन दोनों चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है। अगर वैल्यू -1 आती है तो परफेक्ट मतलब पूर्ण संबंध है, लेकिन कैसा है, नेगेटिव, ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। और अगर +1 आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। अब ये देखिए, हम परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन को ऐसे समझ सकते हैं, दो हमारे पास वेरिएबल है, एक को अगर हम बढ़ा दें तो दूसरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो इसको हम बोलेंगे कैसा रिलेशन, दोनों वेरिएबल के बीच में परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। और अगर एक ही बढ़ा रहे तो एक ही कम हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में क्या है कि अगर एक वेरिएबल का वैल्यू बढ़ाते हैं तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू भी क्या हो जाता है, उसी अनुपात में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर सेम अनुपात में बढ़ता है तो हम क्या कहते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। इसकी वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है, -0.5, -0.6, प्लस का 0.5, 0.7, 0.8, ऐसा करके -1 से लेकर -2, +1 के बीच में वैल्यू आ सकती है। अब इसमें जो कार्ल पियर्सन है हमारे पास और स्पीयरमैन, ये दो के फॉर्मूले जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ल पियर्सन जो है नाम से भी आता है, और अगर कभी नहीं भी आए तो भी क्या करेंगे, हम कार्ल पियर्सन की मेथड वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। अब इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है हमारे पास समेशन dx dy अपॉन √ समेशन d²x इंटू समेशन d²y। ये हमारा एक फॉर्मूला है। या तो हम दूसरा फॉर्मूला भी एक लगा सकते हैं, r इज इक्वल टू n समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy होल अपॉन √n समेशन d²x माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर इंटू फिर दूसरा अंडर रूट शुरू हो रहा है n समेशन d² माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं और कब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं। ये फॉर्मूला देखने में भले ही आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन करने में ये
ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास दो वेरिएबल की वैल्यूज क्या होती है, दी रहती है, हमको उनका क्या निकालना पड़ता है, मीन निकालना पड़ता है। अब मतलब कि इसमें हमारे को दो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक x बार रहेगी और एक क्या रहेगी, y बार। क्योंकि ये जो dx है, ये जो dx है ये है x माइनस एक्स बार, और y जो है dy जो है वो y माइनस y बार। और x बार का मतलब तो अपन पहले ही देख चुके हैं कि ये क्या है, मीन है। ठीक है, x वाले डेटा का क्या लेना है, हमारे को मीन लेना है, माध्य लेना है। तो अगर ये जो माध्य है ये पूरा पूरा पूर्णांश अगर आ रहा है, कोई होल नंबर आ रहा है, ठीक है, होल नंबर मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कोई भी डेसिमल वाली वैल्यू नहीं आ रही है, तब तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर मीन हमारा डेसिमल में आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वहां पर हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम पहले मीन निकाल के देखें कि वो डेसिमल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर हम डिसाइड करेंगे। तो इससे बेटर होता है कि हम वाला फॉर्मूला ही लगा देते हैं। फिलहाल मैं आपको याले मेथड से भी बता दूंगी और याले मेथड से भी बता दूंगी, जो आपको सूटेबल लगे आप उससे क्या करना, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद स्पीयरमैन में क्या होता है कि ये इसका नाम ही है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, मतलब जो डेटा है उसको हम क्या देते हैं, रैंक देते हैं। रैंक मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके, सबसे बड़े वाले नंबर को आपने 1 दे दिया तो उससे छोटे वाले को 2 3 4 ऐसे करके हम रैंक दे देंगे दोनों का। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n, फिर ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। ये जो d है वो क्या है, दोनों जितना भी रैंक है उन दोनों को माइनस करके जो हम निकालते हैं उसका क्या है, स्क्वायर है। तो एक सवाल अपन इसका देखेंगे डायरेक्ट मेथड का, एक सवाल हम तब देखेंगे जबकि हमारा मीन की वैल्यू काय में आ जाएगी, डेसिमल में आ जाएगी, और एक स्पीयरमैन का हम देख लेंगे। स्पीयरमैन में भी कभी क्या हो जाता है कि नंबर कैसे हो जाता है, रिपीट हो जाते हैं, तो रैंक भी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो उस वक्त हमको रैंक कैसे देनी है और क्या फॉर्मूला आएगा, 2 नंबर रिपीट होते हैं तो तब क्या करना है, 3 नंबर रिपीट होते हैं तो क्या करना है। तो इस प्रकार से हम एक एक चीज को जो है हम देखते जाएंगे बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, और कैलकुलेशन जो में आप ध्यान रखिए अंडर रूट आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको ऐसा कैलकुलेटर यूज करना है जिसमें क्या आ रहा होगा, रूट निकालने का सुविधा उसमें हो। क्योंकि जो अकाउंट्स वाले होते हैं उसमें जो है रूट निकालने का स्विच नहीं रहता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा कैलकुलेटर यूज करें जिसमें क्या आ जाए, रूट आ जाए। तो इस क्लास में अपन इतने फॉर्मूले देखते हैं, इसके बाद मैं आपको इस मेथड से रिलेटेड सब आपके अगली क्लास में समझा दूंगी। और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आज पेपर में आ चुका है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा एग्जाम तो होगा ही होगा, तो आप इस चक्कर में ना रहे कि हमें जनरल प्रमोशन मिलने वाला है। ठीक है, तो पढ़ाई पर बहुत ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हमारे चैनल में अगर आपको मेरा पढ़ाना ठीक लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत छोटी छोटी वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आपको आसानी से रिवीजन करने को मिल जाए। और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।